हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटर मैप पर। आज हम लोग पढ़ने वाले फिगर कंप्लीशन 2। डियर, जब फिगर कंप्लीशन 2 आप पढ़ेंगे तो फिगर कंप्लीशन 2, देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिगर कंप्लीशन 2 में आप लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिगर कंप्लीशन 1 पे डिस्कशन किया था, अभी हम 2 पर डिस्कशन करने वाले हैं और चीजों को क्लियरिटी से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपसे कह रहा है कि इस पिक्चर को कंप्लीट कीजिए और बताइए कि करेक्ट पिक्चर कौन सी बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 की पिक्चर आपको बतानी कि करेक्ट पिक्चर क्या बनेगी। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि एक सर्कल आपका बनेगा और सर्कल में आपकी एक पत्ती आ रही है। पत्ती इस तरह से भी आएगी, इस तरीके से भी आएगी। अब हमें यह पता करना है क्या ब्लैक क्या व्हाइट। तो माय डियर, अगर आप क्लॉकवाइज चलते तो ब्लैक व्हाइट, फिर देखिए ब्लैक व्हाइट, फिर यहां पर भी ब्लैक व्हाइट। तो यानी अब अगर आप आगे बढ़ते तो आपका जो ऊपर वाला पोर्शन था ये वाला, ये आपका ब्लैक हो जाता पत्ती का, और एज इट इज ऊपर वाला व्हाइट रहता, व्हाइट ब्लैक। यानी आप अगर देखिए तो ये ऑप्शन आपको कहां पर मिल रहा है, बी में। बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपसे कह रहे हैं कि पत्ती आपको दी गई है, आपको बताना है कि इन पत्तियों की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंप्लीट करना है पिक्चर को। तो सबसे पहले आउटर स्पेस की बात करते हैं। आउटर स्पेस की बात करेंगे तो वहां से भी बहुत सारे हिंट मिल जाते हैं। आप देखिए ये हेक्सागन आप पूरा कंप्लीट करोगे लाइक दिस, और एक आपका कॉर्नर आ जाएगा, और एक लाइन जैसे यहां पर थी ऊपर भी थी, दोनों में तो नीचे भी आ जाएगी। देखिए यहाँ लाइन नहीं है तो गलत हो गया। दूसरा, यहां पर लाइन क्यों दे दी, ये लाइन तो दी नहीं है, गलत हो गया। या तो आंसर बी होगा या डी होगा, तो सी होगा। तो देखिए सी में पत्ती का साइज देखिए और बी में पत्ती का साइज देखिए। अब बी वाला पत्ती का जो साइज है वो नॉर्मल साइज आपको फील कर रहा होगा, दिख रहा होगा। जब आप नॉर्मल साइज बनाओगे तो आपको ये दिखाई देगा, और ये आपको कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन बी में। बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंप्लीट दिस पिक्चर। तो पिक्चर में पहले लाइनिंग देखिए, लाइनिंग जो जा रही है वो कहां तक जा रही है। अगर आप इस पिक्चर की बात करेंगे तो इस पिक्चर को कंप्लीट करना है अगर, तो हम सबसे पहले इस लाइन को देखेंगे। फिर ये लाइन देखिए, ये हर कॉर्नर में जुड़ रही थी। ये वाला जो बॉक्स बन रहा था ये हर लाइन से टच कर रहा था कॉर्नर में, एंड लास्ट में ये क्रॉस लाइन आपकी जा रही थी। जब ये क्रॉस लाइन गई तो आप देखिए ये जो पिक्चर आपका बना, ये आपको कहां देखने के लिए मिला, ये मिला। और जब आपको देखने के लिए मिला तो ये आपको कौन सी पिक्चर में देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन बी में। बी एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में आपको फिगर कंप्लीशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा पजल दिख रहा हो, बट घबराने की बात नहीं है। आपको केवल ये देखना था कि आप यहां पर देखोगे तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल था, ऊपर वाला ट्राइंगल, और देखिए नीचे वाले ट्राइंगल में बनी हुई पिक्चर एकदम सेम। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड पे एक ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इसमें एक पिक्चर बनी है, वो पिक्चर आपकी सेम होगी लेफ्ट साइड पे बने हुए ट्राइंगल के अंदर जो आने वाली। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको समझ लो। डियर, आपने यहां पर देखा कि आपको एक ये इस तरीके से पेंटागन टाइप बना हुआ है, ठीक। तो आप यहां पर सबसे पहले पेंटागन बनाइए, और इस पेंटागन से एक स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे होते हुए गुजरेगी। फिर उसके बाद देखिए ये लाइन आपकी यहां से टच करते हुए ऐसे आएगी, यानी इस लाइन को आप यहां से मिला दीजिए, इस लाइन को आपने यहां से मिला दिया। तो ये आपका कंप्लीट लाइन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बस एक प्रॉब्लम ये हो गई है, और मुझे लगता है शायद नहीं हुई है। यहां पर देखिए, अगर आप बी पिक्चर को देख रहे हैं तो बी में आपको यहां लाइन दे दी जो कि पूरी तरह से गलत था। अच्छा, यहां पर एक गड़बड़ यह है कि यहां पर लाइन नहीं दी है ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। तो यहां पर देखें तो ऑल रॉन्ग है। अब ये सही कब हो सकता था, अगर सी ऑप्शन में ऐसे लाइन दे दी होते। तो अगर ऑल रॉन्ग दिख रहा है तो यानी करेक्शन रिक्वायर्ड है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ दीजिएगा, आंसर मत कीजिएगा, क्योंकि मार्क्स मिलेंगे। चूज कर लिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, दैट मीन्स आपने गलत आंसर किया। अब इस पिक्चर को देखिए, अगर मैं इसको कंप्लीट करने के लिए बैठूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन नीचे करनी होगी, और ये लाइन आपकी यहां से आएगी, एंड सर्कल को कंप्लीट कर दीजिए।
सर्कल को कंप्लीट किया और साथ ही आउटर सर्कल को भी कंप्लीट करना होगा आपको इस तरीके से। तो अब आप देखिए कि आप जो पिक्चर ब्लू कलर से बनाए हैं वो आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो माय डियर, दो लाइनें आपके छोटे वाले सर्कल से जा रही थी, एक ऐसे जो कि आपको ना 1 में मिली, ना 2 में मिली, ना 3 में मिली, आपको 4 में मिली। ये देखिए इस तरीके से भी गई और ये इस तरीके से गई। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कह रहा है? आप अगर नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर कंप्लीशन के लिए बोला है। तो जब फिगर कंप्लीट करना होगा तो आप कैसे करोगे? तो एक चीज देखिए कि कॉर्नर से आपकी लाइन आके क्रॉस हो रही है पूरे बॉक्स में, तो ये पूरे बॉक्स में क्रॉस होगी, ये लाइन स्ट्रेट जाएगी और ये सर्कल ऐसे आएगा। सर्कल में देखिए व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, तो व्हाइट और नेक्स्ट आएगा ब्लैक। और ये आपको कहां पर देखने के लिए मिल रहा है? व्हाइट ब्लैक। तो माय डियर यहाँ ब्लैक व्हाइट हो गया था गलत, और ये ऊपर नहीं होगा, नीचे केवल ब्लैक दिया है और आंसर आपका गया ए। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये वाला जो पिक्चर है, ये वाला पिक्चर बिल्कुल पैरेलल अपोजिट है, डायगोनल अपोजिट आपको दिख रहा है। तो अब आप देखिए ये वाला पिक्चर भी आपका सेम ऐसे ही बनेगा। तो यानी सबसे पहले क्या बनेगा? एक एरो बनेगा राइट हैंड साइड पे, जो कि हमें यहां तो नहीं दिखाई दिया। एरो के बाद देखिए अब मैच कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। सर्कल सर्कल, ये कर्व कर्व, ये उल्टा कर्व, ये उल्टा कर्व, यहाँ डैश, यहाँ राइट साइड डैश। तो आपने मैच किया, मिला आपको। ऐसे यही लॉजिक आपको अब लगा देना इधर साइड। हम सबसे पहले देख रहे हैं ट्राइंगल, तो मेरा दिखेगा यहाँ पर ट्राइंगल, ट्राइंगल की तरफ कर्व, तो ट्राइंगल की तरफ कर्व, और उल्टा यू, उल्टा यू। फिर देखिए लाइन यहाँ पर थी, तो लाइन कहाँ पर हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी ट्राइंगल के साथ, है ना, क्योंकि लाइन इधर थी एरो और ट्राइंगल के बीच, एरो और ट्राइंगल के बीच। तो ये आपको कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन डी में। D1 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि बॉक्स को कंप्लीट किया जाए। पहले बॉक्स को तो कंप्लीट करो। तो हमने ये बॉक्स यहां पर बना लिया। इस बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या अप्लाई करना था वो भी समझ लेते हैं। जब आपने बॉक्स बना लिया तो अब आपको क्या करना है बेटा? ये देखो, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बी और सी डायगोनल अपोजिट जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है कॉर्नर की तरफ। तो अब देखिए ये सेंटर की तरफ सिंगल डॉट वाला होगा, फिर इस तरीके से होगा, और फिर आपके 2 सर्कल और हो जाएंगे, और ये पिक्चर आपका ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये पहला पिक्चर तो गलत था, दूसरे पिक्चर में देखिए नीचे की तरफ हो गया, तीसरा पिक्चर भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। अब दूसरे पिक्चर में कह रहा है कि ऊपर की तरफ देखिए बना हुआ है। हाँ जी बिल्कुल सही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक छोटा सा करेक्शन है जो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। वो करेक्शन है यहाँ पे एक लाइन बेटा ऐसे भी है। यस, अभी फाइनल करेक्शन मैंने कर दिया, थोड़ा सा और कर देते हैं क्लियरिटी से। चलो अब हम यहां पर कह रहे हैं कि इस पिक्चर को कंप्लीट कीजिए। पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए कौन सी पिक्चर रिक्वायर्ड? तो सबसे पहले देखिए एक आपका स्क्वायर बनेगा, और जैसे आप देख रहे हैं यहां पर ये स्क्वायर ऐसे कट था, यानी इस तरीके से एरो है, तो आपका भी ये डायगोनल वाला अपोजिट वाला भी इस तरीके से आ जाएगा। एंड देखिए कर्व जो था वो सेंटर की तरफ था, तो हम सेंटर की तरफ कर्व कर देंगे, और ऐसा पिक्चर आपको कहां मिला? ऑप्शन डी में, यानी फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 में आपसे पूछा है कि बताइए पिक्चर कंप्लीट करने के लिए कौन सी पिक्चर रिक्वायर्ड होगी? ए, बी, सी या डी? तो हम कह रहे हैं कि आप सबसे पहले एक लाइन को बनाइए। लाइन को बनाने के बाद देखिए चांद, खोया खोया चांद, तो ये यहां पर बन गया, और इसके अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, चांद से देखिए लाइन क्रॉस होती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ चांद से क्रॉस होती हुई लाइन नहीं दिखाई दी, गलत हो गया, चांद उल्टा हो गया, और यहां पर लाइन ही नहीं है, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट चलते हैं, पिक्चर को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करते समय आपको बताना है कि इस क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हमें कंप्लीट करना पड़े तो क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले रिक्वायर्ड है, चलिए, कि कलर हम लोग चेंज कर ले। कर लिया। आपने देखा यहां पर ये बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, यहां पर ये बॉक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो रहा है। अब बॉक्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये इस तरीके से आया लाइन, और जब लाइन इस तरीके से आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन को ही समझना है। क्लियर है, इस लाइन को ही समझना है। एंड यहां पर आपको क्या करना है कि आप देखिए क्रॉस लाइन आपका ऐसे आएगा और एक लाइन आपका ऐसे जाएगा। और जब आपने ऐसा किया तो आप सबसे पहले देखिए कि आपका कौन सा पिक्चर एकदम करेक्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप देखिए कौन सा पिक्चर आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है, और प्लीज ध्यान से देखिए, क्या कोई आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है? कोई भी आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है? कोई भी पिक्चर? तो डियर अगर आप नोटिस करो तो ये वाला पिक्चर, यही वाला पिक्चर तो है जो आपको लास्ट में, बट इस बार आपको क्वेश्चन में परेशान करने के लिए इस पिक्चर को आपको रोटेट करके दे दिया, और जब रोटेट करके दे दिया तो अब आपको सोचना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा टिपिकल बना दिया क्वेश्चन को, रोटेट कर दिया, बट क्वेश्चन वही है जो हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप जल्दी से ढूंढिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन चला गया था। तो अभी आपको यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ध्यान से कंप्लीट करना है, समझना है कि लॉजिक क्या लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पिक्चर इस पिक्चर को कंप्लीट करेगा। ये पिक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे 5 साल के बच्चे के लिए हम लोग पजल देते हैं। चलिए जल्दी से बताइए मुझे कि लॉजिक क्या लगेगा, और देखिए करेक्ट लॉजिक क्या लगना चाहिए, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। प्लीज बेटा थोड़ा ध्यान से देखना। आप एक चीज देखिए, जो भी पिक्चर आप लोगे उस पिक्चर में नीचे की तरफ कर्व होगा ऐसे, क्योंकि आप जब पिक्चर मान लीजिए कंप्लीट करते हो तो आपको एक कर्व तो यहां पर मिलेगा, और आप देखिए एक कर्व आपको यहां पर भी मिलेगा, है ना। यानी कर्व यहां पर मिल रहा है, तो ये अंदर की तरफ मिलेगा, ये बाहर की तरफ पिक्चर निकला हुआ मिलेगा। तो देखिए इधर तो बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं है, तो गलत हो गया। इधर है और अंदर कर्व मिल गया, सही है। कर्व अंदर और बाहर की तरफ पिक्चर, ये भी सही है। कर्व अंदर और ये भी अंदर कर्व, ये गलत हो गया। अब या तो आंसर होगा ये या होगा आंसर ये। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा कौन सा सही है। तो देखिए इसमें एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कैसे, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर। तो यानी अब जो पिक्चर आएगा वो अंदर की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है, वो पिक्चर आएगा अंदर की तरफ। और फिर जब अब आएगा तो अब एक बाहर आएगा इस तरीके से। तो यानी पिक्चर जो बनेगा वो कंप्लीट पिक्चर आपका वो बनेगा जो अभी हमने बनाया है, और ये कंप्लीट पिक्चर है बेटा, बस इसी को आपको समझना है। तो अब आप देखिए ये आपको बी में मिल रहा है, ये आपको सी में मिल रहा है। तो माय डियर अगर आप देखो तो सी में तो ये 2 जगह 3 जगह दिया है, जबकि ऐसा नहीं है केवल 2 जगह आएगा। तो आपका ये गलत हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, बट ये अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, समझाने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यार ये 13 क्वेश्चन में अगर आप देखो तो 13 क्वेश्चन में ध्यान से देखने की जरूरत है। मान लीजिए ये पिक्चर ए है, ये पिक्चर बी है, ये पिक्चर सी है, ये पिक्चर डी है। तो ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि लॉजिक क्या लगा। ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आप नोटिस करोगे तो सी पिक्चर डायगोनल अपोजिट दिख रहे, बी जैसा है, एकदम सेम है। देखिए ब्लैक पोर्शन नीचे है तो ब्लैक पोर्शन नीचे है, ब्लैक पोर्शन ऊपर है तो ब्लैक पोर्शन ऊपर है। तो इसी तरीके से आपका जो ए है और जो आपका डी है वो सेम होना चाहिए। तो ब्लैक पोर्शन बेटा इधर होगा यहां, उसके बाद 3 लाइनें ऐसे आ रही होंगी, ठीक है। तो देखो ब्लैक पोर्शन ऊपर हो गया, गलत हो गया।
ब्लैक पोर्शन है ही नहीं इधर लेफ्ट में, इधर भी नहीं है, तो देखो ब्लैक पोर्शन इधर की तरफ ही मिला और लास्ट में फिर इधर मिला जो कि ऊपर की तरफ था, यानी बिल्कुल सेम पिक्चर मिल गया आपका ऑप्शन बी, और बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, पिक्चर को कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करते समय पिक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पिक्चर को ऐसे कंप्लीट किया और इस वाले पिक्चर को ऐसे कंप्लीट किया जो रिक्वायर्ड था। फिर उसके बाद आपका इस तरीके से आपका एक बॉक्स बन जाएगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसा बॉक्स और ऐसा पिक्चर आपको कहाँ पर देखने के लिए मिला, तो बेटा कॉर्नर में तो जाएगा ही नहीं, तो ए पिक्चर तो आपका गलत हो गया। फिर बी, सी, डी में से क्या होगा, तो देखिए बॉक्स जो थे वो डायमंड बॉक्स थे, ना कि स्क्वायर शेप में सिंपल बॉक्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो आंसर हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में मुझे ये दिख रहा है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में Z बना हुआ है बट थोड़ा सा तिरछा टाइप, जैसे किसी में ऐसे बना है, किसी में ऐसे बना है। तो अब मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कैसा बॉक्स और कैसे मैं उसके अंदर स्क्वायर ये Z बना दूं। तो मैं कहता हूं डियर, आप देखो आपको A, B, C और D में से कोई एक आंसर चूज करना है। तो मैं कहता हूं कि A पिक्चर, B पिक्चर, C पिक्चर और D पिक्चर को पहले ध्यान से देखो। जब आप A, B, C, D देख रहे हो तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि जो B है और जो C है वो सेम बने हुए हैं। तो इसी तरह से जो A है वो सेम बनेगा, यानी किसके, D के। तो पहले आप ऐसे करोगे, फिर आप ऐसे करोगे और फिर आप ऐसे तिरछा कर दोगे। ठीक, A और D भी आपके सेम हो गए और ये पिक्चर आपको कहां मिल रहा है, ऑप्शन A में। A1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सबसे पहले सर्कल कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आपकी एक ट्रायंगल शेप यहां पर बनेगा। फिर उसके बाद आपने देखा ये आपका शेप इस तरीके से बना। और अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो ये पिक्चर आपको एज इट इज कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन डी में, सॉरी ए में। ए इज द करेक्ट आंसर। तो पिक्चर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं सही से करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 को ही ले लीजिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है आज का। ये लाइन ऐसे पूरी और ये स्ट्रेट लाइन नीचे तक आएंगी, तो आप देखो ये पिक्चर आपको कहां मिल रहा है, ये 3 लाइन जाएंगी, तो जल्दबाजी में लोग ए आंसर कर देते हैं। तो ये आपको कहां मिल रहा है, ऑप्शन सी में। सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर थर्ड पिक्चर दिया है। और ए, बी, सी, डी यानी 4 के ऑप्शन लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपका थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसको ध्यान से देखो। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करेगी। तो पूरा करने के लिए सबसे पहले इस बॉक्स का 1/4 हिस्सा आपका ब्लैक हो जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन ब्लैक। और ये वाला पोर्शन ब्लैक ना तो इसमें दिया, ना इसमें दिया, ना इसमें दिया, आपको दिया किसमें, इस वाले पिक्चर में। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एंड कॉर्नर से आपको ऐसे डॉट आउट मिल जाएगा, है ना। बट क्या ये डॉट आपको यहां पर दिखा, नहीं दिखा, तो दैट मीन्स आपने जल्दबाजी में गलत आंसर चूज कर लिया। यानी अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यानी बॉक्स के जस्ट अपोजिट आपको डॉट के साथ इस तरीके से आपको मिलना था। और ये पिक्चर अगर आप नोटिस करोगे तो मिल रहा है आपको किस में, ऑप्शन डी में, रोटेट होकर। कैसे, रोटेट होकर मिल रहा है। तो यार एक चीज याद रखना बच्चा, कि रोटेट होकर अगर मिल रहा है तो इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। अगर हमें सिंपल पिक्चर नहीं मिल रहा है तो वो पिक्चर रोटेट होकर कहीं तो दिया होगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सोचिए और बताइए कि करेक्ट आंसर ए, बी, सी, डी में से क्या बनेगा, ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि एक सर्कल कंप्लीट कर लो, और सर्कल कंप्लीट करने के बाद देखिए ये वाला पिक्चर और ये डायगोनल अपोजिट वाला सेम है। तो इसी तरह से आपका क्या होगा बेटा, ये पिक्चर आपका इस तरीके से यहां पर बन जाएगा, डायगोनल अपोजिट वाला। और ये पिक्चर आपको कहां मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में। सी आपका एकदम परफेक्ट आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, तो माय डियर इसका मिरर इमेज ये है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, सिंपल आपसे पूछा जा रहा है, यानी देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो ये आपका इस तरीके से आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो लाइनें आपकी कंप्लीट हुई। ये ऐसे आया। तो अगर आप नोटिस कर लीजिए, तो नोटिस करने के बाद आपको ये पिक्चर कहां पर मिल रहा है, आपको मिल रहा है सिर्फ ऑप्शन सी। सी एकदम परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ रुक कीजिए। देखिए अब जो क्वेश्चन है केवल लाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस में करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। सिंपली हम लोग देख सकते हैं, सिंपली हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि एक लाइन तो आपकी ऐसे आ जाएगी कंप्लीट करने के लिए, तो ये लाइन इसको कंप्लीट करनी है, और एक आपको वी शेप दिख रहा है, तो सिंपल हो गया आपके लिए। तो वी शेप आपको उल्टा तो मिलेगा, और लाइन एक कंप्लीट करने के लिए मिलेगी, जो कि आपकी लाइन ऐसे और वी शेप ये रहा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बना वो आपका बना थर्ड पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए, पूछा ए बी सी डी में से क्या सही होगा। सबसे पहले बॉक्स दिए, बॉक्स को कंप्लीट करते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये वाला बॉक्स आपका ऐसे गया, और लास्ट में बॉक्स के ऊपर एक लाइन के साथ ये सर्कल आ गया। अब आप एक चीज नोटिस करो बच्चा, कि आप अगर देखेंगे तो डायगोनल अपोजिट वाले ब्लैक फिल थे, तो इसी तरह से डायगोनल अपोजिट वाले खाली रहेंगे, और खाली रहेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी बना, और बी आपका एकदम परफेक्ट लॉजिक है। तो क्वेश्चन आसान होता नहीं है, क्वेश्चन आसान करना पड़ता है, चीजों को समझ के लॉजिकली फोकस्ड होके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमसे कह रहा है कि इस आकृति को पूरा कीजिए, और इस आकृति को पूरा करने के लिए बताइए करेक्ट इमेज क्या बनाया जा सकता है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए आकृति को पूरा करने के लिए सबसे पहले ये करोगे, फिर एक आपको ट्राइंगल शेप दिखेगा, उसमें लाइन हो जाएगा, और ये सर्कल हो जाएगा। तो ऐसा पिक्चर आपको कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टेक होने वाला सबसे ज्यादा और थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। तो जब आपने देखा लाइन, बेटा लाइन ये तो एंड तक जाएगी, और ये लाइन यहाँ से ऐसे मिलेगी, और देखिए दो पैरेलल लाइन आपको यहाँ पर दी है, तो इसी तरह से लेफ्ट में भी दो पैरेलल लाइन हो जाएंगी, और ये पिक्चर आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन ए में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा सिंपल हो। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लीट कीजिए इस क्वेश्चन। जितने आसान क्वेश्चन अभी तक आपने देखे, उतना ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ये है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले टास्क आता है बेटा आपका बॉक्स आप ऐसे खींचोगे, और बॉक्स के साथ एक सर्कल लगाए जिसमें प्लस बना है सभी तरफ, ये हो गया। एंड लास्ट आपको देखना पड़ेगा कॉर्नर है, कॉर्नर में आपको क्या बनाना है, एक कॉर्नर में आपको ये ट्राइंगल भी मिल रहा है। तो देखिए ट्राइंगल आपको केवल और केवल ए बी सी डी की बात करें अगर हम, तो केवल सी में मिल रहा है, बाकी कहीं मिल ही नहीं रहा। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी जाएगा, यानी बाकी सारे आपके गलत पिक्चर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो गया सी। एंड उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे फिगर कंप्लीशन के। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा बेटा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको और क्लियरिटी से समझ में आए। और साथ ही मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आपको एक काम करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और यहाँ पर जुड़ना है मेरे साथ अब हर एक क्लास में लाइव, ठीक है। और अच्छे से सीखना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है, मिस नहीं करनी है। और दूसरी चीज ये कि आप विदाउट डिले सेंटम ऐप को हमारे डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.